हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल गुड्स आर दोस गुड्स whose demand increases when income is increases and demand decreases when income decreases। सब समझ में आया? देखो नॉर्मल गुड्स का मतलब यही होता है कि जब मैंने एक शॉर्टकट एग्जांपल भी लिख रखा, व्हेन अ पर्सन इनकम इंक्रीज, जब किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो जाती है तो वो ज्यादा क्वांटिटी में चीज खरीदने की कोशिश करता है, और इनकम कम हो जाती है तो वो चीज को कम खरीदने की कोशिश करता है, तो उसको नॉर्मल गुड्स कहते हैं। देखो अगर इनकम y मतलब इनकम, y का साइन कैसे लेंगे अपन? इनकम से लेंगे। कैसे लेंगे? इनकम से लेंगे। ठीक है, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, तो उसको ही नॉर्मल गुड्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, अपने पापा की इनकम अच्छी है तो अच्छी चीजें खरीदेंगे, वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। और उनकी कम इनकम हो जाएगी तो वो कम चीजें खरीदेंगे सही अच्छी, पर वो कम खरीदेंगे। तो वही मैंने आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में लिखा है कि नॉर्मल गुड्स आर दोस गुड्स, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होता है whose डिमांड इंक्रीज, जब डिमांड बढ़ जाती है, व्हेन इनकम इज इंक्रीज, जब इंक्रीज हो जाती है आपकी इनकम तो आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है, आपकी ख्वाहिशें भी बढ़ जाती है। अगर आपकी ख्वाहिशें भी बढ़ जाती है, अगर आपकी डिमांड डिक्रीज व्हेन इनकम डिक्रीज है, जब आपकी इनकम डिक्रीज हो जाती है तो आपकी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? नॉर्मल गुड्स। ठीक है, तो बहुत इजी है, अब ये साइन याद रख लेना। आपकी अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी इनकम कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड भी आपकी डिक्रीज हो रही है। तो आप ये याद रख लोगे ना तो इसके बेस पे आप ये लिख पाओगे। ठीक है, और आप एग्जांपल भी पुट कर सकते हो कि व्हेन अ पर्सन इनकम इंक्रीज, द पर्सन की इनकम अगर इंक्रीज हो रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में मोर मिल्क परचेस करेगा, फ्रूट्स परचेस करेगा और क्लॉथ परचेस करेगा, तो उसको नॉर्मल गुड्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है।